नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत ने 5 करोड़ से अधिक कोरोना डोज लगाने का कीर्तिमान हासिल किया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए रांची के उपायुक्त ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने का निर्देश दिया है। राज्य में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए सरकार ने कल बजट सत्र में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक पास कराया। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह वित्त रहित शिक्षा नीति रद्द कर वित्त रहित स्कूलों का अधिग्रहण नहीं करना चाहती। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान की महत्वपूर्ण प्रगति की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 5,75,162 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। इसमें 79 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्हें कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। 50 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। इसके अलावा कोरोना महामारी की रोकथाम में लगे अग्रिम पंक्ति के 83,33,000 कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की पहली डोज और 30,07,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच 4 से 6 सप्ताह का मौजूदा अंतराल बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह कर दिया गया है। यदि वैक्सीन का दूसरा टीका 6 से 8 सप्ताह के अंदर लिया जाता है तो अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, लेकिन दूसरी डोज लेने में 8 सप्ताह से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे में 47,262 लोग कोरोना संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,17,34,058 हो गई है। इनमें से 1,12,05,160 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3,68,457 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 23,907 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में 275 मरीजों की मौत भी हुई। देश में अब तक कुल 1,60,441 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 5,08,41,286 टीके लगाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि अब तक 23,64,38,861 नमूनों की कोविड जांच की गई है। कल 10,25,628 कोविड जांच की गई। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए रांची के उपायुक्त ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने का निर्देश दिया है। उपायुक्त छवि रंजन ने कल कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक विशेषकर मुंबई और केरल से आने वाले यात्रियों की सैंपल कलेक्शन करने पर जोर दिया। इसके साथ ही यात्रियों का पता और मोबाइल नंबर नोट करने को कहा। झारखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 130 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 71 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 मामलों की संख्या अब 1,21,501 हो गई है। इनमें 854 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,19,549 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,098 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 98.39% है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह आदेश 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। नए आदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैक,
स्ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 से बचने के लिए एक ढाल है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 32 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए सरकार ने कल बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 पास कराया। इसके तहत राज्य के क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के इलाकों में लैंड पूल बनाकर आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। लैंड पूल के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, बल्कि जमीन मालिक के साथ करार कर सरकारी और निजी कंपनियों को कॉलोनियां बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। जमीन मालिकों को परियोजना के मुनाफे में हिस्सेदारी दी जाएगी। लैंड पूल के लिए ली गई जमीन सरकारी और निजी क्षेत्र को देने के पहले वहां सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज तथा पार्क आदि की सुविधा तैयार की जाएगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह वित्त रहित शिक्षा नीति रद्द नहीं करेगी। कल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विधायकों की मांग पर सरकार सर्वे कराकर इस मामले पर विचार करेगी। श्री ठाकुर विधायक समीर कुमार महंती के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। विधायक ने राज्य के वित्त रहित स्कूलों में पढ़ रहे 3.5 लाख छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए वित्त रहित शिक्षा नीति रद्द करते हुए स्कूलों के अधिग्रहण की मांग की है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधायक इरफान अंसारी के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार बहुत जल्द उर्दू शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए कार्यवाही शुरू करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विधानसभा टीवी का लोकार्पण किया। श्री सोरेन ने कहा कि पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी खबरों का माध्यम हुआ करते थे। बाद में निजी टीवी चैनलों के आने से डिजिटल प्रसारण का विस्तार हुआ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विधानसभा की कार्यवाही कम नजर आती है। अब झारखंड विधानसभा का टीवी चैनल शुरू होने से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसके सदन की कार्यवाही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि लोकसभा टीवी से प्रेरणा लेते हुए झारखंड विधानसभा टीवी लॉन्च किया गया है। धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस अब स्पेशल ट्रेन बनकर
30 जून तक चलेगी। वापसी में पटना से धनबाद के बीच इस ट्रेन के फेरे 1 जुलाई तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही गोमो और बोकारो होकर चलने वाली रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस को भी दोनों ओर से 30 जून तक चलाने का ऐलान किया गया है। मंगलवार को पूर्व मध्य रेल ने 23 जोड़ी ट्रेनों के फेरे विस्तार को हरी झंडी दी। दोनों ट्रेनें त्योहार स्पेशल ट्रेन बनकर चलेंगी, जिस वजह से किराया दूसरे नियमित ट्रेनों की तुलना में ज्यादा देना होगा। बढ़े हुए फेरे के लिए अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई है। 1-2 दिनों में आरक्षण सेवा बहाल हो जाएगी। रेलवे ने इससे पहले दोनों ट्रेनों को 31 मार्च तक चलाने की अनुमति दी थी। अब गर्मी की छुट्टी को देखते हुए फेरे बढ़ा दिए गए हैं। भारतीय रेलवे ने आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर रेलगाड़ियों में धूम्रपान करने और आग पकड़ने वाली वस्तुएं लाने ले जाने को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। यह अभियान विभिन्न रेल मंडलों में शुरू हुआ है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। रांची नगर निगम शहर को सुंदर बनाने के लिए 10 प्रमुख स्थानों पर वर्टिकल गार्डन बनाएगा। कल राजधानी के हीनो चौक में शहर का पहला वर्टिकल गार्डन लगाया गया। यहाँ बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर लोग सेल्फी भी ले सकेंगे। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बहुत जल्द शहर के अन्य स्थानों अरगोड़ा चौक, सहजानंद चौक, राजेंद्र चौक, अल्बर्ट एक्का चौक तथा मोराबादी के 3 स्थानों पर भी वर्टिकल गार्डन लगाए जाएंगे। एक वर्टिकल गार्डन के निर्माण पर 3 लाख रुपए की लागत आएगी। पाकुड़ जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने के बाद वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए सखी दीदियां, सेविका, सहायिका और सहिया जुटी हुई हैं। जिले में जारी कोरोना टीकाकरण अब जन अभियान का रूप ले रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले में कोरोना टीकाकरण धीरे धीरे जन अभियान का रूप लेने लगा है। प्रशासनिक प्रयासों के बीच जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सखी मंडल से जुड़ी दीदियां वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रशासन भी रथ के जरिए गांवों के लोगों को कोरोना संक्रमण एवं उससे बचाव को लेकर चल रहे कार्यों की जानकारी दे रहा है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल के अलावे सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर भी टीकाकरण कार्य की निगरानी एवं अनुश्रवण लगातार कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आगामी होली और शबे बारात त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रांची के उपायुक्त ने राजधानी में 28 मार्च से 30 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए उन्होंने सदर और बुंडू के अनुमंडल अधिकारी को पत्र लिखा है। निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान किसी तरह का जुलूस निकालने, तेज आवाज में डीजे और स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के 5 लाख रुपए तक के निवेश पर ब्याज में छूट दी है। लोकसभा में कल पारित वित्त विधेयक 2021 में इसका प्रावधान किया गया है। यह छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन्हें नियोक्ता की ओर से पीएफ में योगदान नहीं मिलता है। हर वर्ष गर्मी के मौसम में सिविल कोर्ट का काम सुबह की शिफ्ट में होता है। इस साल भी रांची सिविल कोर्ट 5 अप्रैल से सुबह शुरू होगा। कोर्ट की कार्य अवधि सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 पर रहेगी। ये व्यवस्था जून महीने के अंतिम शनिवार तक बनी रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। मधुपुर विधानसभा सीट के लिए 7 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन कल से शुरू हो गया। 22 तारीख को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। गोड्डा के मोतिया क्षेत्र में पुलिस ने 110 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की है। इसके साथ ही विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद की गईं। जेबीवीएनएल ने बिजली बिल बकाया रखने वाले ग्राहकों का बिजली कनेक्शन काटने की कार्यवाही शुरू कर दी है। कल रांची के सभी 6 डिवीजनों के साथ ही खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा में अभियान चलाया गया। इस दौरान बकाया रखने वाले 600 लोगों का बिजली कनेक्शन काटा गया, जिनके बकाये की कुल राशि 68 लाख रुपए थी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। भारत ने 5 करोड़ से अधिक कोरोना डोज लगाने का कीर्तिमान हासिल किया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए रांची के उपायुक्त ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने का निर्देश दिया।
राज्य में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए सरकार ने कल बजट सत्र में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक पास कराया। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह वित्त रहित शिक्षा नीति रद्द कर वित्त रहित स्कूलों का अधिग्रहण नहीं करना चाहती। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।